हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 7.2 और 3 श्लोक पे चर्चा करेंगे। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्या अशेषता यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातम ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो श्री भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं अर्जुन को। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब ये भगवान उनको दिव्य रहस्य बता रहे हैं जो व्यवहारिक है, मतलब प्रैक्टिकल है। और अगर इसे हम जान लेते हैं, भगवान के श्री मुख से सुन लेते हैं, तो और कुछ हमें जानने के लिए बचता ही नहीं है। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रयत्नशील होता है सिद्धि के लिए, और इस सिद्धि यानी कि सिद्धि भी प्राप्त करने वालों में से, यानी कि वो भी उनमें से कोई एक बिरला ही होता है जो मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान को जानना कितना कठिन है इस भौतिक संसार में, लेकिन हम गुरु साधु शास्त्र को अगर हम अनुसरण करते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण हैं और हमें उनकी सेवा में लगना है। और हर जीव का जो स्वभाव है भगवान की सेवा करना है। तो पूर्ण ज्ञान में तो यह दिव्य ज्ञान है। तो भगवान ये ज्ञान पद्धति बताना चाह रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है उनका विश्वस्त भक्त और मित्र है। तो इसी तरह हमें, जब हम भगवान के विश्वस्त भक्त बन जाएंगे और उनके साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा, तो हमें ये ज्ञान हमारे हृदय से, है ना, भगवान कहीं ना किसी न किसी माध्यम से हमें प्रकाशित कर देंगे। तो यहाँ पर भागवत भक्त को पूर्ण ज्ञान का लाभ जो है वो भगवान से शुरू होने वाली परंपरा जो है ना, गुरु परंपरा, उससे मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वो समस्त ज्ञान का जो उद्गम है, कहाँ से शुरू हो रहा है, समस्त कारणों का कारण क्या है, और समस्त युगों में क्या एकमात्र लक्ष्य क्या है, किसका ध्यान करना चाहिए, तो ये सब चीज़ों का उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित होना चाहिए। तो जब वो लालायित होगा, सोचेगा समझेगा, अगर बुद्धि अपनी लगाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया इस भौतिक संसार में, है ना। तो इस तरह के कई मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य की, है ना, 4 लाख कोटियाँ बताई हैं हमारे शास्त्रों में। तो विभिन्न कोटियाँ होती हैं। तो कई हजारों मनुष्यों में कोई विरला मनुष्य ये जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। जनरली जो मनुष्य होते हैं वो मानव आहार निद्रा भय मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में ही लगा रहता है। इसी में अपना अनमोल जीवन व्यतीत कर देता है और बाद में वो नीचे गिर जाता है और उसको अगला जन्म जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य मिले। जैसा उसका कर्म होगा उसको फिर निम्न योनियां अधोगति में वो चला जाता है। तो मुश्किल से कोई कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान में रुचि दिखाता है। तो भगवद गीता के हमने प्रथम 6 अध्याय में पढ़ा था कि आत्मा परमात्मा ज्ञान योग ध्यान योग, है ना, पदार्थ से आत्मा का क्या क्या पार्थक्य है। लेकिन कृष्ण जो हैं वो उन्हीं व्यक्तियों को जनाए जाते हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं, जो कृष्ण भक्त हैं। तो इसलिए ये कृष्ण जो हैं वो परम पुरुष हैं और वे ही ब्रह्म परमात्मा ज्ञान से वो परे हैं, यानी उनका जो स्तर है बहुत ऊपर है। तो योगी और या ज्ञानी जन जो होते हैं कितनी कठोर तपस्या करते हैं ना, पर वो कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं, वो उसी में लीन हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा अपने शरीर को, मन को तपस्या में लीन करते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि गुरु परंपरा प्रामाणिक स्रोतों से वो सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो और ना स्वीकार करते हैं प्रामाणिक स्रोतों को। तो इसलिए कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन हो जाता है उनके लिए। तो कृष्ण भगवान जो है वो समस्त कारणों के कारण है। आदि पुरुष गोविंद है। तो ब्रह्म संहिता में श्री ब्रह्मा भी कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो
अब भक्तों के लिए ये मुश्किल होता है इसे स्वीकार करना, लेकिन जब हम भक्ति करने लग जाते हैं, विधि विधानों का पालन करने लग जाते हैं, दृढ़तापूर्वक 16 माला 4 नियम को फॉलो करते हैं, तो हमें धीरे धीरे स्वतः समझ आने लग जाता है कि हाँ, भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर है, वही समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष वही है, गोविंद है। तो भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों और नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाती है। तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक गुरु साधु शास्त्र को सुनना चाहिए और उन्हें प्रामाणिक वेदों को ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मुझे कोई भी है ना उस रूप में नहीं जान पाता जैसा मैं हूँ। तो यदि कोई जानता है तो ऐसा महात्मा बहुत विरला होता है। तो ये जो हमारे गुरु होते हैं ये बहुत विरला हैं, कई कई हजारों लाखों मनुष्य में से एक हैं, वो उत्तम कोटि के वैष्णव होते हैं। तो इसलिए हमें उनकी पूरी तरह से शरण ग्रहण करना चाहिए। और वो कैसे बनते हैं, वो महात्मा बिरला वो कोई एक व्यक्ति किस तरह से महान बनता है, वो भगवान की भक्ति करने से बनता है। तो भगवान को भक्ति किए बिना कोई भगवान को जान ही नहीं पाता, चाहे वो कितना ही विद्वान हो जाए, दार्शनिक हो जाए। तो शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों के को सब कारणों का कारण, या उनकी सर्वशक्तिमता, या उनका ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, उनके यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि ये तो असीम है, भगवान का ज्ञान असीम है। तो उसमें से थोड़ा सा भी अगर कोई जान लेता है तो वो भी महान है व्यक्ति। तो कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, इसलिए उनको वो बता देते हैं तत्वतः। तो भक्ति रसामृत सिंधु का एक और बहुत सुंदर श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फूर्त्यदा। तो कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो भगवान, हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम उन्हें अपने आप नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम अपनी जिह्वा से और मुख से सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इस तरह से भगवान की दिव्य सेवा करेंगे तो हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, और फिर वे हमें शुद्ध भक्त बना के आत्म तत्व को प्रकाशित कर देंगे और हम पे असीम कृपा बरसाएंगे। तो इससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो सिर्फ भगवान की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से हमें भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। इसलिए इसमें श्रद्धापूर्ण हमें हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस कलयुग में तरने का यही उपाय है। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।